नमस्कार, मैं दिलीप यादव देसी रिपोर्टर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भोजपुरी की मोस्ट अवेटेड फिल्म हर हर गंगे की शूटिंग के बारे में आपने जाना है और यह शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब डबिंग पे है। क्या स्टेटस है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ हैं हर हर गंगे के लीड रोल के विलन जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं सर? सर हम भी बहुत बढ़िया हैं और दर्शक ये जानना चाहते हैं, हर हर गंगे के बारे में बहुत चर्चाएं हैं, लोगों को बहुत उम्मीद है और जानना चाहते हैं क्या स्टेटस है। अभी डबिंग चल रही है, आपकी डबिंग कितनी कंप्लीट हो गई सर? मेरी डबिंग पूरी हो गई है सर और ऑलमोस्ट सारी डबिंग हो गई है। मेरे ख्याल से एक 3-4 दिन में सबकी पूरी डबिंग ख़त्म हो जाएगी और फिर सिर्फ थोड़ी ग्राफिक्स वर्क है, जो मतलब फिल्म में काफ़ी सारा ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक वर्क वगैरह वो सब करेंगे और डीआई जो भी पोस्ट प्रोडक्शन के बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब करके बहुत जल्द, रिलीज़ डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है पर बहुत जल्द आप सबके सामने हम फिल्म लेकर आ जाएंगे। सर जहाँ तक मैं जानता हूँ ये भोजपुरी की आपकी पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म है जी। कैसा अनुभव रहा सर, और ख़ास करके भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। जब पहली बार मुझे कॉल आया था और बोला गया था कि पवन सिंह जी के साथ काम करना है, तो मैं ऑलरेडी उनके बारे में जानता था, मैंने उनका काम भी देखा हुआ है, मैंने उनके गाने सुने हुए हैं, तो मैं जानता था कि वो बहुत बड़े स्टार हैं और एक डर नहीं कह सकते हैं पर एक उस संकोच था, मतलब कि किस तरह वो मुझे रिसीव करेंगे या मतलब किस तरह हम मेरा उनके साथ इक्वेशन रहेगा। तो पर आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले दिन जब मैं उनसे मिला तो हम घाट के किनारे शूटिंग कर रहे थे, मुझे डायरेक्टर ने उनसे मिलाया, मैंने हेलो बोला, उन्होंने हेलो बोला, हाथ मिलाया और वो आगे बढ़ के उन्होंने मुझे गले लगा के मिले। तो उस गले लगाने, अभी देखिए मेरे को ये बात बोलते ही थोड़े गूज बम्स आ गए। वो गले लगाने वाला मोमेंट वो इतना अच्छा था, मतलब गले हम लगाते हैं अपने करीबी दोस्तों को, भाई को, जिनसे आपको प्रेम हो, तो उन्होंने जब मुझे गले लगाया तो मुझे इतना, मतलब अब वो इतने बड़े पावर स्टार और एकदम मतलब प्यार से आके मिले, तो मतलब एकदम से मैं उनका फ़ैन हो गया, मतलब उनका कायल हो गया बोल सकते। और बस वो दिन है, आज का दिन है। मुझे एक अच्छे भाई, एक अच्छे दोस्त मिल गए इस पिक्चर से। जी सर, पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी में राज करते हैं, नेशनल लेवल पे उनकी अच्छी पहचान है, गायकी बहुत अच्छी है, उनके गाने जब आते हैं तो वो मिलियन में चले जाते हैं। और जब आप और वो मिल रहे थे, वो शायद गंगा का घाट था और वो एक सांस्कृतिक धरती है और मुझे लगता है इस कारण भी आप लोगों को बहुत स्नेह मिला होगा, प्यार मिला होगा और एक यादगार पल होगा। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिल्म में आप लीड रोल पे हैं, थोड़ा सा कुछ किरदार के बारे में बताएं कि किस तरह के विलन होंगे उसमें? जी, मेरा जो रोल है ये बहुत इनका नाम है धर्मपाल और ये बहुत ही मतलब इनको सिर्फ पैसा, पावर से मतलब है, भले ही उसके लिए किसी की जान जाती है या किसी को तकलीफ़ होती है या कुछ भी हो, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ पावर और पैसा चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो इस चक्कर में जब पूरा चीज़ रिवील नहीं कर सकता, पर जब जो काम मैं गलत काम करता हूँ, उस गलत काम से जो रिपरकशंस जैसे बोलते हैं, जैसे मतलब उस गलत काम से जो लोगों के साथ हानि होती है, जो उनको नुकसान पहुँचता है, वो देख के फिर हीरो रिवर्स जब मुझ पे मतलब उनका चैलेंज करना होता है और वहाँ से हम दोनों का मतलब मुकाबला बोल सकते हैं या टग ऑफ वॉर, और हम दोनों का मतलब एक युद्ध शुरू हो जाता है, जहाँ पे हर बार कभी मैं, कभी वो, कभी मैं, कभी वो, एक दूसरे से लड़ते चले जा रहे हैं पूरी फिल्म में। सर ये भी जानना चाहूँगा कि पावर स्टार पवन सिंह से आप मिले और कौन कौन से कलाकार हैं, कुछ अगर उस बारे में भी आप बताएं। मैं पवन जी से मिला इस मूवी में, फिर इस फिल्म की जो हीरोइन है स्मृति जी से मिलना हुआ। इस फिल्म में एक बहुत अच्छा किरदार निभाया है आईएएस ऑफिसर का सुशील जी ने, सो सुशील जी से मिलना हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोग थे, जैसे अभी इसमें एक और बहुत अच्छा किरदार है, अनुराधा नामक एक एक्ट्रेस ने किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनके साथ मैंने काम किया।
काफ़ी टाइम हो गया, सॉरी अगर थोड़े नामों को मैं भूल गया होऊंगा, पर जितने भी लोग थे, जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी किरदार थे, जितने भी एक्टर्स थे, उन सब के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। दे वर ऑल सब बहुत ही मतलब जैसे बोलते चिल्ड आउट, डाउन टू अर्थ, और बहुत ही प्यारे लोग थे। मतलब वहाँ पे इतना प्यार मिला कि कभी मुझे ऐसा ही लगा नहीं कि मैं कहीं से बाहर, जैसे अभी मैं साउथ में इतनी पिक्चरें करता हूँ, मैं वहाँ सभी को जानता हूँ, तो वहाँ पे एक मेरी बॉन्डिंग है सबके साथ। यहाँ पे मैं कम्प्लीटली एक स्ट्रेंजर, एक नया आदमी था, पर फर्स्ट डे से ही मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक बाहर से आया हूँ या स्ट्रेंजर हूँ या कहीं से और हूँ या ऐसा कुछ। वो अपनापन मुझे पहले दिन से ही, जबकि मैं हूँ यहीं का जबकि मैं हूँ यहीं का और मैं फिल्म में वहाँ की करता हूँ। हाँ, तो मतलब प्यार सबसे मिला और सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। एक सर और सवाल है जो बहुत चर्चा का विषय है, हर हर गंगे में अंडर वाटर फाइटिंग का सीन हुआ है। मुझे नहीं मालूम आप उस सीन में हैं या नहीं, अगर उस बारे में कुछ आपको जानकारी है तो जरूर बताइए कि किस तरह का सीन है सर वो। सर मुझे मैं नहीं हूँ इस बात का इतना मतलब वो है ना, मुझे मलाल है ना कि मतलब मैं क्यों नहीं हूँ उसमें, क्योंकि इतना मैंने अभी डबिंग करते वक्त देखा था अंडर वाटर, और जो अंडर वाटर फाइट आया है, मैं बोल रहा हूँ पावर स्टार पवन सिंह जी के जो फैंस हैं, आप सब अपना मतलब होशो हवास खो देंगे वो सीक्वेंस देख के। ब्यूटीफुल क्या सीक्वेंस है अंडर वाटर का, मतलब रेडी रहिएगा पेपर उछालने के लिए, चिल्लर फेंकने के लिए, अपने विसल्स मारने के लिए रेडी रहिएगा। मैं गारंटी बोलता हूँ बहुत मज़ा आएगा आपको सीक्वेंस देख के। वो लास्टली जाते जाते क्या कुछ बोलना चाहेंगे भोजपुरी दर्शकों को आप? भोजपुरी दर्शकों को मैं सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार, और मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैं साउथ में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत प्यार मिला है मुझे सबसे। अब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर होने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैं आपका प्यार, आपके ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं मुझे ऐसे ही मिलती रहे। आप सबकी दुआएं और प्यार है तो हम एक्टर्स हैं, तो आप प्लीज़ ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी दया, अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए। आप सबका अमित तिवारी।